जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, आप सुन रहे थे शुभ संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघु स्वरट से वजन से बांटा जाएगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज के हमारे अध्ययन के लिए हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 कलम 15 और 16 पढ़ेंगे। मैं जब पढ़ते हैं ध्यान से आप सुनिए। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता। पढ़े हुए वचन के ऊपर प्रभु बहुत आशीष दे। जब ये छोटे पुत्र कंगाल स्थिति में आया, अपने पास जो कुछ था, पिता ने जो कुछ दिया, धन दौलत सब खत्म हो गया, सबके लिए एक पूर्ण विराम आया और अपने धन संपत्ति को कुमार्ग में उसने उड़ा दिया। अभी इनके पास कुछ भी नहीं, पूर्ण रीति से कंगाल हो गया। जब इंसान कंगाल होते हैं, अपनी रोजी के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए सोचेगा, कोई भी मार्ग वो ढूंढेगा। ये पुत्र भी इस प्रकार वहाँ के कुछ लोगों के पास, शायद वहाँ के कई लोगों के पास हो गया होगा, एक समय की खाना के लिए, एक रहने की स्थान के लिए, अपने शरीर पे पहनने के लिए, कुछ कपड़ा के लिए। लेकिन हम ऐसे पढ़ते हैं किसी ने कुछ नहीं दिया उसको। और एक उस देश की निवासी, शायद वहाँ की एक अन्य देश का होगा, परदेशी होगा, क्योंकि यहूदी नहीं है। यहूदी कभी भी सूअर को पालता नहीं है। तो बाहर से रहने वाले कोई, और रोमी हो, कोई यवनी हो, उनके पास जाकर रहने लगा। और उस व्यक्ति उसको जो कुछ कर सकता है उसने किया। हम पढ़ते हैं ये पुत्र, ये लड़का सूअर की पालन के काम में उसको रख दिया। सूअर को चराना, सूअर को चराना बहुत खतरनाक एक काम है, और इतने एक गंदे काम है, क्योंकि कोई भी समय वश में नहीं आते हुए एक जानवर है। उनकी खाने में कोई भी रीढ़ी नहीं है, कोई भी गंदी वस्तु खाने के लिए
उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उनकी खाना पीना सब सारे गंदगी और गंदी चीज़ ये जानवर खाते थे। इन जानवरों को पाला पोसा और ये काम ये लड़का करने लगा। प्यारे प्रभु ने ये दृष्टांत इसलिए बताया, एक इंसान जब परमेश्वर देते हुए आशीष को घुमाते हैं, छोड़ देते हैं, क्या परिस्थिति में वो जा सकता है। ऐसे कंगाल हो सकते हैं कि उनको जीवन भर ऐसी भयानक परिस्थिति है। एक समय की खाना के लिए हमें यहाँ पढ़ते हैं, शुअर जो खाते हैं फलियाँ, कोई हस्क, मतलब कोई पदार्थ की केवल उसका कवर, अंदर का कोई चीज़ नहीं है उसमें। ये चीज़ जानवर खाता था, ये शुअर खाता था, उससे ये लड़का भी अपना पेट भरता था। और दुखी बात यह है, वहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया है और उसको कुछ नहीं दिया करके, वहाँ ऐसा लिखा है अपने पेट भरे और उससे कोई कुछ नहीं देता था। मतलब उससे बिना वो शायद एक समय की खाना के लिए सोचा होगा, एक रोटी के लिए थोड़ा सा चावल दाल के लिए सोचा होगा, और कोई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया हम नहीं जानते। ये दुनिया की एक तस्वीर है। प्यारो, हमारे आत्मिक भूख को मिटाने के लिए ये दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, सब हस्क है, फलियाँ है। और ये दुनिया की परिस्थिति है शुअर, वो जानवर की परिस्थिति, जानवर की खाने की परिस्थिति आप देखो, केवल फलियाँ खाते हैं, अंदर कुछ है नहीं। जीवन कितना खतरा है। हम एक भूतग्रस्त इंसान के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में कम से कम 2000 भूत दुष्टात्मा भरे थे और एक गेदरे देश में रहता था। और वहाँ रहते हुए उनके जीवन में इतना भयानक परिस्थिति था, तो हमारा प्यारा प्रभु वहाँ जाकर उसको उस बंधन से, उस दुष्टात्मा की बंधन से उसको छुड़ाया। और हम पढ़ते हैं जब छुड़ाने के समय ये दुष्टात्मा चाहता था कि शुअर के ओर प्रवेश करे, शुअर के शरीर में प्रवेश करे, शुअर के उस जानवर के शरीर में प्रवेश करके, हम ऐसा पढ़ते हैं उस समय 2000 शुअर मर गया। तो दुष्टात्मा को प्रवेश करने के लिए शुअर एक ऐसी जानवर है और कोई दूसरा जानवर के नाम नहीं दिया है। और इस्राएल के मंदिर में ऐसे जानवर की कभी बलि नहीं चढ़ाया, वो अशुद्ध जानवर में गिना जाते थे। तो अशुद्धि में, अधर्म में, अन्याय में, ऐसा गंदी कार्य में प्रवेश करने के लिए शैतान चाहते थे। तो इसका अर्थ ये है, ये लड़का परमेश्वर के ओर से निकलते हुए एक पापी की तस्वीर दिखाते हैं और ये सारे जगत की इंसान की एक तस्वीर है। मनुष्य परमेश्वर के ओर से निकल गया और ये धरती में शैतान के हाथ में पहुंच गया और शैतान उसको इस धरती में कंगाल कर दिया। अपने आत्मिक भूख में मिटाने के लिए फलियाँ जैसा कार्य देता था और कुछ नहीं देता था। हम ऐसे पढ़ते हैं उसको और कोई कुछ नहीं दिया। प्यारो, आज सुबह आप जब ये संदेश सुनते हैं, कैसे आपका जीवन, क्या आप ये दुनिया की गंदी चीज़ों के पीछे है या परमेश्वर के उस श्रेष्ठ धन के पास है?
जो उसका सारी धन की मूल्य यीशु मसीह में है। जो उसके पास आते हैं वो कभी भूखेगा नहीं, कभी उसका आत्मिक प्यास नहीं होगा। मसीह के पास आने वाले के जीवन में आनंद और जीवन और शांति। आज सुबह प्यारो, आप में से कोई इस कंगाल लड़के के समान जीवन बर्बाद करके और इस दुनिया की गंदगी चीज़ों को अपने पेट भरने के लिए कोशिश करते हो, आप अपने जीवन को एक बार सुधारने की रास्ते में आइए। परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को अर्पण कीजिए। प्रभु आपको सहायता करे। इस उठाव पुत्र के समान पिता की संपत्ति को, आशीष को, जीवन को, संगति को नष्ट किया कोई भी व्यक्ति आज सुबह प्रभु यीशु मसीह के पास आई। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ करके प्रभु ने बताया। वो उसका जीवन हमारे लिए दिया, उसका लहू हमारी पापों की निवारण के लिए बहाया। आइए हम उस दुष्टात्मा से भरा हुआ इंसान के बारे में ऐसा पढ़ते हैं। वो शुभ्र वस्त्र पहनकर मसीह के चरणों में शांति से बैठा। क्या आप वो शांति चाहते हो? वो वापस पिता के घर जाना चाहते हो? प्रभु आपको सहायता करे। जय मसीह की।